तो जब एक बादशाह, और वो भी दीनदार बादशाह, नीचे बैठे तो हम और आपको बैठने में क्या हर्ज है, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। क्या बात रही, बहुत खूब। इल्म बहुत बड़ी दौलत है। हदीस पाक में खुय्यरा सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इख्तियार दिया गया, ये अल्लाह के नबी हैं, बैनल इल्मी वल माली वल मुल्की, कहे सुलेमान पैगंबर, तीन चीजों में तुम्हें इख्तियार दिया जा रहा है, इल्म और माल और सल्तनत, तीनों में से जो तुम चाहो मैं तुम्हें इनायत कर दूं, तुम्हें अता कर दूं। बिशुनपुर के आदमी हो तो बादशाहत पहले मांगा, दौलत पहले मांगता, लेकिन सुलेमान पैगंबर ने क्या मांगा। हदीस पाक में फख्तारा सुलेमानुल इल्मा, तो हजरत सुलेमान पैगंबर ने इल्म को पसंद फरमाया, कह अल्लाह इल्म अता फरमा दे। माल नहीं मांगा, सल्तनत नहीं मांगा, सुलेमान तो सुलेमान अलैहिस्सलाम माल भी दे दिए गए, सल्तनत भी दे दिए गए इल्म की बरकत से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म मांगा तो इल्म के वसीले से अल्लाह ने उन्हें माल भी अता फरमाया और बादशाहत भी अता फरमाया। तो इल्म वो दौलत है, जलसों से इल्म मिलता है। छोटे बच्चों के लिए तो मदरसा है, और जवानों के लिए, बूढ़ों के लिए इल्म की जगह ये महफिलें हैं। यहाँ आओ तो शांति के साथ बैठो और सुनो। सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी बादशाहत मिली इल्म की बरकत से कि पूरी दुनिया के इंसानों के बादशाह, जिन्नातों के बादशाह, हवा के भी बादशाह, चरिंद परिंद के भी बादशाह, सुभान अल्लाह। सब पर अल्लाह ने उन्हें हुकूमत अता कर दी। किसके बदौलत? इल्म के बदौलत। इसीलिए सुलेमान अलैहिस्सलाम कहीं जाते थे तो प्लेन से नहीं जाते थे, प्लेन राहबे नहीं करे, तख्त पे उड़ते थे, तख्त पे, बेशक, सुभान अल्लाह। तख्त पे रहते थे, हवा को हुक्म देते थे तो हवा हजरत सुलेमान पैगंबर के तख्त को उड़ाकर चल देती थी। आज प्लेन उड़ती है, हवाई जहाज उड़ते हैं, तो हम लोग कहते हैं साइंसदानों ने कितनी तरक्की की। ये तरक्की है? हवाई जहाज उड़ता है या प्लेन उड़ती है तो इसमें पेट्रोल लगता है, इंजन भी है, ड्राइवर भी है, नेटवर्क भी है, तमाम चीजें हैं, अड्डा भी उसका बना है, दूसरे अड्डा ही पे उतरेंगे। और सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त, न कोई मशीन, न कोई पेट्रोल, न कोई ड्राइवर, न कोई नेटवर्क, सिर्फ सुलेमान के हुक्म का इंतजार होता था। वो हुक्म देते थे तो हवा उड़ाकर लेके चल देते थे। बेशक, बेशक। भाई उनके तख्त कत्ता बड़ा रहा है नहीं कि 4 बाई 6 के रहा है। उनका तख्त था 40 गज चौड़ा, 40 गज लंबा, और बहुत से लोग उस पे होते थे। एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त उड़ता जा रहा था, उड़ते उड़ते मदीना के ऊपर से गुजरा। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की निगाह मदीने पर पड़े तो अपने साथियों से कहते हैं, ऐ साथियों सुनो सुनो, हादी हिजरत नबी आखिर ज़मा, ये आखिरी जमाने में होने वाले पैगंबर की हिजरत की जगह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैदा होंगे मक्का में,
जवान होंगे मक्का में और लोग सताएंगे तो हिजरत करके इसी शहर में आएंगे। फतूबा लिमन आमन बिही, तो मुबारकबादी है उसके लिए जो उस आखिरी नबी पर ईमान ले आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान वत्तबऊहु, और उसके लिए भी मुबारकबादी है जो उस आखिरी नबी की पैरवी करेगा। बेशक सुभान अल्लाह। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। आज कितनी तरक्की है, जो आज साइंसदानों ने किया उसको अल्लाह वालों ने बहुत पहले करके दिखा दिया और उससे बड़ी चीज दिखा दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत पहले आए, लेकिन मेरे नबी का चर्चा किया। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा था, आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। यसरब को मुस्तफा ने मदीना बना दिया। क्या बात है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यसरब को मुस्तफा ने मदीना बना दिया। आए हो इसके रसूल में तो अदब से बैठ जाओ, इसके नबी बहुत बड़ी दौलत है। इसके नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया। क्या बात रही, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसके नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया। और महशर में मुंह दिखाने के काबिल बना दिया। महशर में मुंह दिखाने के काबिल बना दिया। तो बैठो मोहब्बत से, लेकिन कुछ लोग आए हैं वो सोचते हैं कि हम मौलवीन कर मनबे ना चाहे जत्ता कहीं। कुछ लोग जिद्दी होते हैं और जिद का अंजाम अच्छा नहीं होता, जिद्दी का अंजाम खराबी होता है। एक जिद्दी का वाकया मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमा ने लिखा है कि एक नवाब साहब थे, उनके एक नौकर रहा, उसका नाम रहा बुद्धू। एक दिन नवाब साहब बुद्धू से कहीं, यार बुद्धू ससुराल चलना था, कहीं चलो चला जाए। कहीं यार मेरा पैजामा बहुत गंदा है। बुद्धू ने कहा मेरा पैजामा साफ रखा है, आप मेरा पैजामा पहन लो, मैं आपका पहन लो। नौकर चाकर आदमी गंदा पैजामा भी चलेगा। नवाब साहब कहीं ना ही यार, ससुराल में अगर कोई का पता चलेगा कि नवाब अपने बुद्धू पैजामा पहन के आए तो कितनी बड़ी बोरियत हुई। कहीं पैजामा हमार जब हम न बतेबे तो कोई कैसे जाने, पहनो। तो कहीं ठीक है ध्यान रखना, कहीं हाँ हाँ ध्यान। बुद्धू ने अपना पैजामा पहना दिया नवाब साहब को, नवाब का पैजामा खुद पहन लिया। नवाब साहब ससुराल पहुंचे तो नवाब साहब के लिए दरवाजा खुल गया, अंदर चले गए। अब बुद्धू के लिए बरामदा में चारपाई पड़ गए, बुद्धू बरामदा में पड़े। गांव वाले का पता चला कि नवाब साहब आए हैं तो कुछ लोग मिले आए। जब मिले आए तो बुद्धू बाहर रहे तो लोग पूछे, बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं? तो बुद्धू कहा था नवाब साहब से मिले थे तो उधर चले जाओ अंदर, और अगर उनके पैजामा से मिले आए तो इधर मिल लो। तो लोग बहुत चौंके, कहीं नहीं कौन सी बात, कहीं बात ऐसा है, अगर उनसे मिलेगे तो अंदर जाओ, उनके पैजामा से मिलेगे तो इधर मिल लो। अब नवाब साहब बहुत आग बगोला, लेकिन करें क्या बेचारे। जब लोग मुलाकात करके चले गए तो नवाब साहब निकले, डांटे लागे, कहीं अरे सरकार गलती हो गई, भूल गया था, पहली गलती अल्लाह माफ करते, आपो माफ कर दो। खैर माफ कर दिया। फिर कुछ लोग मिले आए। जब फिर कुछ लोग मिले आए तो बुद्धू बहिरे। लोग पूछे बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं? कहीं नवाब साहब तो अंदर हैं, लेकिन एक बात सुन लो, कहीं नवाब साहब के पास जाओ, सब बात उनसे पूछो, लेकिन उनके पैजामा न पूछो कि तुम्हारा पैजामा कहाँ है। कहीं नहीं कहा है, कहीं बात ऐसे है।
पैजामा न पूछो, बाकी सब बात पूछो। लोग मिलके चले गए, नवाब साहब आए, मारे लागे, कहीं बदतमीज, कहीं तूने मेरी बेइज्जती करा दी, कहीं साहब मना तो किया रहा है पैजामा न पूछो, हट नालायक, फिर पैजामा पैजामा रट रहा है। कहने अच्छा सरकार माफ कर दो, पैजामे का नाम जबान पे नहीं आएगा। खैर खत्म हो गई बात। फिर कुछ लोग मिले आए। जब फिर कुछ लोग मिले आए तो बुद्धू अपन सर नीचे झुकाए लिए। लोग पूछे बुद्धू नवाब साहब कहाँ है? बुद्धू एक चुप हजार चुप। कहीं बुद्धुआ बोल न रे नवाब साहब कहाँ है रे? बुद्धू चुप। फिर लोग कहें बुद्धुआ बताओ न रे कहाँ है रे नवाब साहब? तो बुद्धू सर उठे, कहें हम कहाँ जाने नवाब साहब कहाँ है। जब उनके हम पैजामा नहीं बता सके थे तो उनका कहाँ बता सके थे। पर नवाब साहब के बर्दाश्त नहीं हुआ, मार के भगाएंगे। तो उसने जिद कर लिया था कि हम पैजामा बताए के रही भाई, तो मारोगे वो नौकरी हुए। जिद न करो, शैतान ने जिद किया था तो आज तक उस पर लानत भेजी जा रही है। कोई अच्छी बात हो तो उसको मान लेना चाहिए। मैं अपने भाइयों से फिर कहूंगा, बैठ जाओ सुन लो। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, खुदा वो है जिसने जिंदगी और मौत को पैदा किया। जिंदगी भी दी, मौत भी देगा। क्यों? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले ले कि तुम में अमल के एतबार से अच्छा कौन है। हम इम्तिहान देने आए हैं इस दुनिया में कि अच्छा अमल के एतबार से कौन है। अच्छा यहाँ भी एक बात गौर करो कि इम्तिहान कौन लेता है? वो इम्तिहान वही लेता है जिसके बारे में मालूमात नहीं होती। जैसे हम किसी बच्चे का इम्तिहान लेने जाते हैं तो हमको पता नहीं कि वो बच्चा कितना पढ़ा लिखा है, कितना जानता है, तभी तो उसका इम्तिहान लिया जाता है। बोलो भाई, हमको मालूम नहीं। अल्लाह इम्तिहान लेगा तो क्या माज़अल्लाह अल्लाह नहीं जानता है? अल्लाह सब कुछ जानता है, लेकिन उसका निज़ाम कुदरत ऐसे ही है। तो हमको आपको अच्छे अमाल करना चाहिए। अभी आप लोगों ने सुना कि 70,000 बख्शे जाएंगे और एक आदमी के साथ 10 लोगों की टोली होगी और 10 लोगों की टोली वालों में हर एक के साथ 70,000 की टोली होगी। सुभान अल्लाह, सुभान कितने लोग जाएंगे? आप लोग सोचे हुए हो कि अब तो वैसे चले जाइए ना। जन्नत में जाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। एक मर्तबा हजरत अबू हुरैरा सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु सरकार की जियारत के लिए घर से निकले। नहीं पाया तो पता चला कि फला बाग के अंदर है, अबू तलहा के बाग में है। और सरकार से कितनी मोहब्बत थी सहाबा को। जब पता पाया कि अबू तलहा के बाग में सरकार है, जाने का रास्ता तलाश किया। अबू हुरैरा ने कोई रास्ता नहीं पाया तो उस बाग के पानी निकलने की एक नाली बनी थी, तो उसी नाली में अबू हुरैरा ने अपना सर मुबारक डाल दिया और घिसटते हुए अपने बदन को सिकोड़ते हुए नाली के अंदर से निकल गए बाग के अंदर नबी की जियारत के लिए। कितनी मोहब्बत थी साहबा के दिल में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब वहां पहुंचे तो सरकार ने अपना एक जूता निकाल के दिया और फरमाया, अबू हुरैरा जूते को ले लो और मदीने की गलियों में जाके ऐलान करो, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दखलल जन्नह। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोल दी वो जन्नत में दाखिल हो गया। जाओ ऐलान कर दो मदीने में। हजरत अबू हुरैरा सहाबी उसी जूते को लेकर के मदीने की गलियों में ऐलान करने लगे। जूता निशानी था कि सरकार की तरफ से भेजे गए। अबू हुरैरा ऐलान करते जा रहे हैं,
मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दखलल जन्ना, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोल दी वो जन्नती हो गया। सुभान अल्लाह। ऐलान करते जा रहे थे। हजरत उमर फारूक आदम उधर से आ रहे थे। जब हजरत उमर फारूक आदम ने अबू हुरैरा के मुंह से ऐलान सुना तो हजरत उमर ने अबू हुरैरा के सीने पे घूंसा मारा।